आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। हमें इससे सबक क्या मिलता है? 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। 29 साल के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली, आईसीसी का इवेंट मिला, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना संडे क्या जा रहा? हमें संडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड। विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है। हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना। इंडिया की इतनी क्वालिटी टीम है कि आप आज देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोहली के साथ मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का, लेकिन कोहली आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आ गए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल आ गए। सो दे आर प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट और ये उनकी जो प्लानिंग थी पिछले 3-4 साल से वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो क्रिकेट का ढांचा बनाया है ये कहीं ना कहीं पे वो अब हमारे लेवल से ऊपर जाके, हमारे लेवल से तो बहुत ही ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए सर, आप ठीक कह रहे हैं। आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए हमें इससे सबक क्या मिलता है? हमें क्या सीखना इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि बनेगा क्या टीम का। विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल मेरा सवाल है। नॉट राइट जब आपको राइट तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई आउट करना पड़ता है। करना चाह रहे हैं उसमें? क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। मसला ये है। कोई एक प्लेयर है कि आप इंडिया का बता रहे हैं ना, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा थिंक टैंक खाली है। भाई एक टीम बैलेंस नजर आ रही है, एक बड़ी कंपोज्ड काम नजर आ रही है, कोई जल्दी नहीं। और आप देखें कि अकाउंटेबिलिटी की तरह बात कर रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने इंतजार किया कि आज का फाइनल हो जाए, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए जाएंगे। नहीं अली, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहां सीरीज हार गए, उसके बाद बीजीटी में गए, वहां पर शिकस्त हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, उनके पेट को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, ना जाने कितना कब रिटायर होंगे, क्या क्या नहीं बोला गया। मैं एक बात बताऊं अली, हम अभी मेरे दोनों सीनियर बैठे में, इन्होंने जिस इमोशंस का इजहार किया है, मैं तो बता भी नहीं सकता हमारे पाकिस्तान में लोगों के क्या इमोशंस होंगे। आप इंडिया को जीतता हुआ देख रहे हैं, जो आपका इस फॉर्मेट पे सबसे बड़ा कंपेटिटर था, और आप होस्ट थे
आप चाहते थे कि आपकी फाइनल लाहौर में खेला जाए, मगर बात वो ये ना कि यार जो टीम मराइल से गुजरती है, इंडिया बहुत मराइल से गुजरा है। जितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में होती है और क्या क्या नहीं होता उन लोगों उन खिलाड़ियों, आग नहीं लगती उनके घरों को, नहीं लगी वहां पे आग, पथराव नहीं हुआ लोगों के घरों के अंदर। विराट कोहली की बेटी को लेके वो जो आदमी पकड़ा गया था, क्या नहीं होता वहां पे यार? आप हमने देखा क्या क्रिटिसिज्म? कुछ भी नहीं देखा। अबे ये तो भाग जाते हैं इधर उधर, कोई मक्के चला गया, कोई मदीने चला गया, कोई तस्बीह कोई टोपी लेके रीले बन रही हैं। यहाँ तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दी हमने तो मुर्दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शराफत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा? हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना संडे क्या जा रहा? अबे संडे क्या भाड़ में? संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। असलैन साहब, बात ये चल रही है, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीता और उसको बहुत बहुत मुबारक भी हो, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसको एक जैसी कंडीशंस दी गई, ऐसी कंडीशंस दी गई, उसका उसने फायदा उठाया, या फिर उस टीम ही इतनी बासलाहियत है कि वो ऐसा ना भी होता तब भी वो जीत जाता? देखिए, ये एक कमजोर आर्गुमेंट है, ये फजूल लोगों का सवाल है। आज मेरा ख्याल है कि पूरे इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली। आप देखिए कि ऐसी जबरदस्त टीम है कि जहां पे वशिंदर सुंदर बाहर बैठे हुए हैं, जहां पे ऋषभ पंत जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, और अभी भी उनके ऐसे बैकअप प्लेयर मौजूद हैं जो कि रेडी टू प्ले हैं। उनकी 11 में अगर उनकी जगह बन जाए तो वो इसी तरह के रिजल्ट देंगे। और वो इंडिया की इतनी क्वालिटी टीम है कि आप आज देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोहली के साथ मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का, लेकिन कोहली आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आ गए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल आ गए, केएल राहुल आउट हुए, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने अपना काम कर दिया। सो दे आर प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट, और ये उनकी जो प्लानिंग थी पिछले 3-4 साल से वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, वो वेस्ट इंडीज जाते हैं तो सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, वो जिम्बाब्वे जाते हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप आता है तो सीनियर प्लेयर्स और प्लस जो जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको सबअप करके वो एक टीम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको लेके जाते हैं और हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, फाइनल खेलते हैं, या फिर जीतते हैं या फिर लाजमी खेलते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम साहब ने सेंचुरी मारनी है, रिजवान साहब ने सेंचुरी मारनी है, इसी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जीतना है, रेटिंग में हमने नंबर 1 आना है, और फिर वही प्लेयर जब ओडीआई क्रिकेट में किसी क्वालिटी के टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाते हैं। जिस तरह से इंडिया ने टीम बिल्ड की है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम तरह तगड़े बोर्ड्स के लिए एक मैसेज है कि आप इस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। सिचुएशनल तरीके से पूरे साल वो तजुर्बात करते हैं, पूरे साल वो T20 क्रिकेट में तो बेहतर अंदाज में तजुर्बात करते हैं। जब भी इवेंट के करीब आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर 3-3 महीने की छुट्टी होती है, कोहली को, रोहित शर्मा को, उनको बुला लेते हैं, साथ ही शुभमन गिल को बुला लेते हैं, और बड़े प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और वो आके उनको परफॉर्म करके देते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो क्रिकेट का ढांचा बनाया है, ये कहीं ना कहीं पे वो अब हमारे लेवल से ऊपर जाके, हमारे लेवल से तो बहुत ही ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए हैं असलैन, आप ठीक है। फाइनल हो जाए उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए जाएंगे। नहीं अली, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहां सीरीज हार गए, उसके बाद बीजीटी में गए, वहां पर शिकस्त हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ।